हेलो दोस्तों। यह कहानी एक घने जंगल की गहराइयों में शुरू होती है, जहां वीरेंद्र नाम का एक शिकारी रहता था। वह बहुत ही निडर और ताकतवर था। उसका शरीर मजबूत था और चेहरे पर हमेशा एक गंभीर भाव रहता था। वीरेंद्र जंगल के जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करता था। उसे जंगल के हर कोने की जानकारी थी और वह हर खतरे का सामना बिना डरे करता था। एक दिन वीरेंद्र शिकार की तलाश में जंगल में निकला। उस दिन बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वीरेंद्र एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने धनुष को संभाल रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी आवाज पर पड़ी। वह आवाज किसी इंसान की थी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वीरेंद्र ने तुरंत अपना धनुष संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ गया। कुछ ही देर में वह एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां एक यशोदा नाम की औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके कपड़े फटे हुए थे। वीरेंद्र ने जैसे ही यशोदा को देखा, उसका दिल धड़क उठा। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वीरेंद्र तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसे सहारा देकर उठाया। तुम कौन हो और यहां कैसे आई? वीरेंद्र ने पूछा। यशोदा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मेरा नाम यशोदा है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं अकेली रह गई हूँ। मैं जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने आई थी, लेकिन अचानक एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागते भागते यहाँ आ गई। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी तो उसके मन में उसके लिए दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। यशोदा ने वीरेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और यशोदा को उठाकर अपने कंधे पर लाद लिया। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। रास्ते में यशोदा ने उससे बातें करनी शुरू की। तुम इस जंगल में अकेले रहते हो? वीरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मैं यहां अकेला ही रहता हूं। मुझे जंगल से प्यार है और यहां का हर जानवर मेरा दोस्त है। यशोदा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम बहुत बहादुर हो। वीरेंद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह मेरा काम है, मुझे खतरों से डर नहीं लगता। यशोदा ने वीरेंद्र की ताकत और निडरता को देखकर उसके प्रति एक अनोखी भावना महसूस की। वह वीरेंद्र के करीब आना चाहती थी, लेकिन उसने अपने मन की भावनाओं को छुपा लिया। कुछ देर बाद वीरेंद्र और यशोदा जंगल से बाहर आ गए। वीरेंद्र ने यशोदा को उसके गांव के पास छोड़ दिया। वीरेंद्र ने जब यशोदा को उसके घर के दरवाजे तक छोड़ा तो उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अब तुम सुरक्षित हो। यशोदा ने वीरेंद्र की तरफ देखा और संकोच भरी आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे घर आकर थोड़ा पानी पियोगे? वीरेंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। यशोदा के साथ वह उसके घर चला गया। यशोदा का घर छोटा लेकिन बेहद साफ सुथरा था। उसने जल्दी से लोटे में पानी लाकर वीरेंद्र को दिया और बैठने को कहा। वीरेंद्र ने पानी पिया और इधर उधर नजर दौड़ाई। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन हर चीज करीने से रखी गई थी। कुछ देर बाद वीरेंद्र ने पूछा, तुम यहां अकेले कैसे रहती हो? यशोदा की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद से मैं अकेली ही हूं। मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए अपना समय लकड़ियां इकट्ठा करने और घर के छोटे मोटे कामों में बिता देती हूं। वीरेंद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके दिल में यशोदा के लिए और अधिक दया उमड़ आई। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। यशोदा ने वीरेंद्र की तरफ देखा और झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? वीरेंद्र की नजरें यशोदा की आंखों में गहराई तक उतर गईं। उसके मन में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हां, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यशोदा की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे जीवन में नई रोशनी बनकर आए हो। वीरेंद्र। वीरेंद्र ने यशोदा के करीब जाकर उसका हाथ थाम लिया और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यशोदा ने उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी बाहें वीरेंद्र की गर्दन में डाल दीं और फुसफुसाकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं वीरेंद्र।
वीरेंद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं यशोदा। उस रात दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए और उनका प्यार अपने चरम पर पहुंच गया। अब वीरेंद्र यशोदा के घर में ही रहने लगा। दोनों ने मिलकर अपना जीवन बसाने का फैसला किया, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। जल्द ही जंगल में एक नया खतरा पैदा हो गया। एक खूंखार शेर ने वहां आतंक मचा रखा था। वह गांव के मवेशियों को मार रहा था और लोगों पर हमला कर रहा था। गांव के बुजुर्ग और कई लोग वीरेंद्र के पास आए और विनती करने लगे, वीरेंद्र, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वह शेर बहुत ही खतरनाक है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव को तबाह कर देगा। वीरेंद्र ने उनकी चिंता सुनी और गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें उस शेर से बचाने का वादा करता हूं। लेकिन जब उसने यह बात यशोदा को बताई तो वह डर गई। वीरेंद्र, तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए। वह शेर बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वीरेंद्र ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, यशोदा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे भरोसा है कि मैं इस खतरे से निपट सकता हूं। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने वीरेंद्र पर भरोसा करते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वीरेंद्र अगले दिन सुबह तड़के ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कंधे पर धनुष था, कमर में कटार और आंखों में एक अडिग संकल्प। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सबकी आंखों में बस उम्मीद और डर था। जंगल के भीतर घुसते ही वीरेंद्र को माहौल बदला बदला सा लगा। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई खतरा छुपा बैठा हो। उसने जमीन पर गिरे पत्तों और टूटे टहनियों को देखा। शेर यहीं कहीं था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। वीरेंद्र ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और सतर्क होकर आगे बढ़ा। अचानक एक भयानक गरज के साथ वह खूंखार शेर सामने आ गया। शेर का शरीर विशाल था। उसकी पीली आंखों में क्रूरता चमक रही थी। वह धीरे धीरे वीरेंद्र की ओर बढ़ा, जैसे अपने शिकार को परख रहा हो। वीरेंद्र ने बिना समय गंवाए पहला तीर छोड़ा। तीर शेर के अगले पैर में जाकर ढंस गया, लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं था। शेर जोर से दहाड़ा और छलांग लगाकर वीरेंद्र की ओर झपटा। वीरेंद्र ने झटपट पेड़ के पीछे छलांग लगाई, जिससे शेर के पंजे उसके ठीक पास से गुजर गए। अब यह लड़ाई और खतरनाक हो चुकी थी। वीरेंद्र ने दूसरा तीर छोड़ा, इस बार सीधा शेर के कंधे में। शेर दर्द से कराह उठा, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से हमला किया और इस बार वीरेंद्र को बचने का मौका नहीं मिला। शेर का पंजा उसकी भुजा पर लग गया। कटार से बचाव करते हुए वीरेंद्र ने पूरा जोर लगाकर शेर के सीने में वार कर दिया। कटार गहरे तक ढंस गई। शेर जोर से दहाड़ते हुए पीछे हटा और कुछ ही क्षणों में जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र हांफता हुआ खड़ा था। उसकी भुजा से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। जब वीरेंद्र गांव लौटा तो लोग खुशी से झूम उठे। वीरेंद्र ने शेर को हरा दिया। हमारा रक्षक वापस आ गया। लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया, लेकिन यशोदा की आंखें सिर्फ उसके जख्म पर थीं। वह भीड़ को चीरते हुए उसके पास आई और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? वीरेंद्र मुस्कुराया, तुम्हारी चिंता से ज्यादा नहीं। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने वीरेंद्र का हाथ थाम लिया और वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ दबाया। अब गांव वालों के लिए वीरेंद्र सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि उनका संरक्षक बन चुका था, और यशोदा के लिए वह उसकी दुनिया। अब वीरेंद्र और यशोदा का जीवन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वीरेंद्र ने शिकार करना छोड़ दिया और गांव में ही खेतीबाड़ी करने लगा। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने उनकी शादी देखी। एक ऐसा मिलन जो जंगल और गांव, ताकत और स्नेह और प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।